नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम इसी मई महीने में होने वाला है? और आप सभी जानते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज आपकी डेट 8 मई हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट के पेपर भी हो चुके हैं। तो उसी से आपके जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट द्वारा बताए गए हैं, सर हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज किस पेपर में पूछे गए थे, तो उसी का हम रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस $A1 क्या दर्शाता है? इसको क्या कहा जाता है? जैसे आपके सामने एक सेल का एड्रेस दिया हुआ है और इसमें $A और $1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये सेल हमारी एब्सोल्यूट है, ये सेल हमारी एक प्रकार की स्थिर होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस, इसको याद रखेंगे, ये हमारा क्या कहलाता है? ये सेल होगी जिसमें आपके डबल डॉलर होंगे रो और कॉलम पर, तो वो हमारी एब्सोल्यूट सेल के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइनेक्स में किसी फाइल की अनुमति बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? जो हमारा लाइनेक्स होता है, यह एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका आविष्कार लाइनस टोरवाल्ड द्वारा किया गया था। और पूछा गया है, लाइनेक्स में किसी फाइल की अनुमति बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है आपका chmod कमांड का प्रयोग करते हैं फाइल की अनुमति बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आपका रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे, उसके लिए हमें Ctrl+F3 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यह रिवीजन की आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं और सारे यकीन मानिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नेटवर्क टोपोलॉजी में वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड्स से जुड़े होते हैं? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी? तो याद रखेंगे, वह कौन सी टोपोलॉजी पूछी गई है जिसमें हमारे सभी नोड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 डिवाइस मान लेते हैं, तो ये हमारे ये जैसे हमारे इससे कनेक्शन हो, ये इससे कनेक्शन है, तो इसका कनेक्शन इससे भी होगा और आप देखेंगे इसका कनेक्शन हमारे इससे तो है ही, मतलब प्रत्येक डिवाइस का कनेक्शन आपका प्रत्येक डिवाइस से होगा। ये आपका क्या होता है? एक प्रकार से मेश टोपोलॉजी होती है। और आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आप देखेंगे प्रत्येक डिवाइस से हमारे 2 कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है, ईमेल में इस्तेमाल होने वाला IMAP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर बिना SSL के क्या है? तो याद रखेंगे, वो होता है आपका 143। IMAP प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है आपका 143 और SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके सामने ये फॉर्मूला दिया हुआ है और सीलिंग का मतलब पूछा गया है कि सीलिंग फॉर्मूले का मान क्या होगा? आप यहाँ पर 19 को 121 से डिवाइड करेंगे, 121 लिखेंगे और 19 का भाग देंगे, तो आप कहेंगे 19 से एक बार में तो ये कटेगा नहीं, तो आप यहाँ पर मल्टीपल करके देखेंगे। 19 पन्ना 95 और 19 गुणा 6 करेंगे, तो आप देखेंगे 9 9 पन्ना 45 और 9 छक्का चौंगी 4, हंसला की 5 और 6 5 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 114। 114 आपका जो सीलिंग होता है वो ऊपर का मान देता है, और यदि फ्लोर लिखा होता तो आपका आंसर 114 होता। यदि फ्लोर लिखा होता, यहाँ पर फ्लोर FLOOR लिखा होता, तो आपका आंसर होता 114। और इसमें लिखा हुआ है सीलिंग, तो आप यहाँ पर 114 में 19 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो आपका आंसर होगा 133। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा 133। और यदि यहाँ पर फ्लोर लिखा होता तो फ्लोर से आपका आंसर आता 144। इस जोन पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा में सिस्टमैटिक की क्रिप्टोग्राफी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए एक समान की का प्रयोग करना। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर
करेक्ट आंसर होगा। आपको थोड़ी यहाँ पर क्वेश्चन कठिन लगेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाने कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी कठिन देखने को मिलेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर विकल्प का प्रयोग किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? यदि हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो हमें किस मेन्यू में मिलेगा? तो वह हमें मिलता है व्यू मेन्यू में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9। OSI मॉडल में जो हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, याद रखेंगे OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इसमें जो चौथी लेयर होती है वो कौन सी होती है? तो हम यहाँ पर सभी लेयर को देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे एप्लीकेशन लेयर, इसके बाद हमारे प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। कितनी लेयर? टोटल हमारी 7 लेयर हो गई। पूछी गई है चौथी लेयर कौन सी होती है, तो वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। आप इस प्रकार देखेंगे, किसी साइड से देखेंगे, आप लेफ्ट से देखें या राइट से देखें, तो चौथी लेयर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो याद रखेंगे शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है चेंज केस बदलने के लिए। आप किस प्रकार का केस लगाना चाहते हैं, अपर केस, लोअर केस या सेंटेंस केस, और स्पेलिंग को चेक करने के लिए आप F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया है ई गवर्नेंस के संदर्भ में G2C का पूर्ण रूप क्या है? जो हमारा ई गवर्नेंस होता है उसके संदर्भ में G2C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के अंदर लाइन ब्रेक शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लाइन ब्रेक आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के अंदर नई लाइन ब्रेक करने के लिए आप प्रयोग करेंगे आल्ट प्लस एंटर का। आल्ट प्लस, जैसे आपकी कोई सेल है और आप इसी सेल में एक नई लाइन लेना चाहते हैं तो आप वहां पर आल्ट एंटर का प्रयोग करेंगे, और आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल नहीं है? तो आप देखेंगे अब क्वेश्चन आपके इस प्रकार से भी इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे आ रहे हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर हमारे शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें नहीं वाले थे। तो आप देखेंगे क्योंकि नहीं वाले में क्या होता है, यदि हमसे पूछा जाता है कौन सा है तो हमारा वहाँ पर एक ऑप्शन सही होता है, लेकिन जिसमें पूछा जाता नहीं है वहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन सही होते हैं और एक ही ऑप्शन गलत होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल नहीं है, तो मतलब 3 आंसर सही हैं और एक आंसर हमारा गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि जो क्लाउड मॉडल होते हैं वो होते हैं आपके IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, लेकिन QaaS नाम का आपका कोई क्लाउड सेवा मॉडल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 10 में वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर का प्रयोग करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम विंडो प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार के वायरलेस नेटवर्क का प्रयोग करती है? तो याद रखेंगे जो हमारी ब्लूटूथ तकनीक होती है यह एक प्रकार की शॉर्ट रेंज के लिए प्रयोग होती है। छोटे एरिया के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं और फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए आप इसका नॉर्मली यूज करते हैं। तो इसमें हमारे रेडियो वेव्स के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज मोड किस बदलाव को स्वीकार करता है और यह विकल्प हमारा कहाँ होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ट्रैक चेंज मोड किसी बदलाव को स्वीकार करने का विकल्प होता है, यह हमारा एडिट मेन्यू में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हमारा बिग डेटा में 5B में वेरासिटी का अर्थ क्या होता है? जो हमारे 5B होते हैं इसमें वेरासिटी का अर्थ होता है डेटा की शुद्धता और अनिश्चितता
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपके सामने फ्लोर फार्मूला आया है, आप देखेंगे वही फार्मूला हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जो मैंने आपको सेलिंग का मतलब बताया था, सीलिंग से क्या करता है, जो हमारे जब हम जो आगे संख्या लिखी होती है, जैसे जो आगे संख्या लिखी होती है इसमें हम पीछे वाली संख्या का भाग देते हैं, तो जो फ्लोर होता है उस संख्या का भाग जब तक देते हैं जब तक कि हमारा जो लिखी हुई संख्या है उससे जो लिखी हुई संख्या है उससे छोटी रहे और उससे विभाजित हो जाए। जैसे आप देखेंगे 19 छक्का 114, ये हमारा 114 कट जाएगा, लेकिन जो हमारा 121 होता है इससे बड़ी लेंगे तो बड़ी हमारी 133 आ जाएगी। तो यदि सीलिंग होता है यहाँ पर तो 133 लग जाता है, क्योंकि बड़ी चाहिए जो संख्या लिखी हुई है उससे छोटी विभाजित संख्या चाहिए 19 से, जो संख्या पीछे लिखी हुई है उस संख्या का भाग इसमें देंगे। जहाँ तक आपकी संख्या कट जाएगी वही आपका आंसर होगा। यदि कोई संख्या ज़्यादा लिखी हो तो आप उसको बैक करके जो उसकी पहले वाली संख्या कट रही होगी उसको लिख देंगे, तो वो आपका फ्लोर होता है। और सीलिंग मतलब ऊपर होता है, जैसे आपका 121 लिखा हुआ है इसके आगे वाली संख्या आती तो पूछा गया था फ्लोर का मतलब, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्यू आर कोड का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे क्यू आर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यू आर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, और ये कोड आपका जो कि तो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन प्रभाव जोड़ने के लिए साइड बार आइकन का प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका एनिमेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके सामने ये फॉर्मूला दिया हुआ है। लिब्रे ऑफिस कैल्क से बहुत अधिक फॉर्मूले पूछ जाते हैं, लगभग 3 से 4 या 5 फार्मूले भी हो सकते हैं, तो हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे। फार्मूला है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसका मतलब होता है गुणा, तो आप गुणा करेंगे 5 गुणा 2 गुणा -1, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का 10 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस ब्राउज़र में बदल दिया गया है, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट एज में बदल दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही आंसर होगा। और आप देखेंगे ये चारों ही हमारे क्या हैं, ये चारों ही हमारे वेब ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स में वर्तमान डायरेक्टरी के अंदर फाइलों की सूची देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। जो हमारा लाइनक्स है उसमें आप वर्तमान में डायरेक्टरी के अंदर फाइलों की सूची को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप IS कमांड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी सक्रिय शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, सक्रिय निष्क्रिय करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे नॉर्मल स्पेलिंग चेक करने के लिए आप F7 का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो लगा हुआ है तो ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट कुंजी को सक्रिय निष्क्रिय करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेट बैंकिंग के संदर्भ में OTP का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेट बैंकिंग के संदर्भ में जो हमारा OTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। कभी भी अपना OTP किसी को शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें उस OTP के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम कितने होते हैं, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो टोटल कॉलम होते हैं वो 1024 होते हैं, और अंतिम कॉलम होता है आपका AMJ, और पहला कॉलम होता है A। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है पहला कॉलम क्या होता है, तो पहला कॉलम A होता है और अंतिम कॉलम होता है AMJ। संख्या में 1024, और टोटल जो रो होती हैं, टोटल पंक्तियाँ होती हैं वो होती हैं हमारी 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IoT शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो याद रखेंगे IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका सर्वप्रथम प्रयोग केविन एस्टन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें हमारी स्लाइड चल रही हैं और आप उन स्लाइड का शो जो चल रहा है उनको रोकना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर प्रयोग करेंगे एस्केप की के माध्यम से आप स्लाइड शो को रोक सकते हैं, और F5 के माध्यम से आप स्लाइड को स्टार्ट करेंगे। ईमेल में
बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को घटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो यदि आप फॉन्ट साइज को घटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, और साइज को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्लोज का प्रयोग करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज का। तो आप देखेंगे घटाने के लिए आप कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग सेक्टर में आईएफएससी कोड कितने अक्षर अंकों का होता है? तो याद रखेंगे यह टोटल 11 अंकों का होता है। जो हमारा बैंकिंग सेक्टर में आईएफएससी कोड होता है यह टोटल आपके 11 अंकों का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑल सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप एक शॉर्टकट की पढ़कर आए हैं कंट्रोल ए, लेकिन हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप पेज के माध्यम से भी पूरी सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कंट्रोल ए के माध्यम से अभी आप पूरी सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस के माध्यम से भी। डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है इसका मुख्य रूप से प्रयोग हम प्रामाणिकता और अखंडता, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए आप कौन सी कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं? तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए F2 का प्रयोग करेंगे, और लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट मोड में लाने के लिए हम F2 का प्रयोग करते हैं। WPA2 सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो हमारा WPA2 सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है इसका प्रयोग हम वाईफाई के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जो फायरवॉल होता है इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे फायरवॉल का प्राथमिक कार्य होता है अनाधिकृत नेटवर्क के एक्सेस की निगरानी और नियंत्रण करना। यह फायरवॉल का प्राथमिक कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम बेड्थ बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की जो बेड्थ होती है उसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे उसके लिए हम आल्ट प्लस राइट एरो का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ईमेल का आविष्कार कौन है? ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया था। और याद रखेंगे ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइंड और रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइंड और रिप्लेस करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, और केवल फाइंड करने के लिए हम कंट्रोल एफ का प्रयोग कर सकते हैं, और फाइंड और रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज पेन्स का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो फ्रीज पेन्स का विकल्प वह हमारे व्यू मेन्यू पर मिलता है। यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने को क्या कहा जाता है? तो जो आप यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजते हैं तो वो आपका एक प्रकार का पुश के नाम से जाना जाता है। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स में किसी फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो लाइनेक्स में किसी फाइल को हटाने के लिए हम rm कमांड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डायरेक्ट कर्सर मोड का अर्थ क्या होता है? जो डायरेक्ट कर्सर मोड होता है इसका अर्थ होता है पेज पर कहीं भी क्लिक करके लिखना शुरू करना, वह हमारा डायरेक्ट कर्सर मोड का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
भीम ऐप में एक बार अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफ़र की जा सकती है? तो याद रखेंगे भीम ऐप में अधिकतम एक बार में 40,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह आपका एक प्रकार का यूपीआई बेस्ड ऐप है। इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया था और इसको 2016 में एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट फंक्शन होता है ये क्या गिनता है? तो याद रखेंगे जो काउंट फंक्शन होता है वह केवल नंबर वाली सेल को गिनता है। जिन सेल में नंबर होंगे सिर्फ उसका आउटपुट आपको देगा कि कितनी 2 सेल में नंबर हैं, 3 सेल में, 10 सेल में नंबर हैं। और जिन पे आपके अल्फ़ाबेट होंगे, एबीसीडी होंगी, उनको काउंट नहीं करेगा क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है वह केवल नंबर वाले सेल्स को ही गिनता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र भेजने के लिए आप HTTPS का प्रयोग करते हैं। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट लाइन कितनी होती है स्पेसिंग? तो वो होती है हमारी 1। डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 लिब्रे ऑफिस में हेल्प प्राप्त करने के लिए हेल्प मेन्यू खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप F1 के माध्यम से हेल्प मेन्यू ओपन कर सकते हैं। और आज की क्लास का आपका क्वेश्चन नंबर 50 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ विकल्प कहाँ मिलता है? तो यह हमारा विकल्प है स्टैंडर्ड टूल बार पर मिलता है। इसके माध्यम से आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में अपने अपने पूरे अभी 50 क्वेश्चन किए हैं और 50 क्वेश्चन और होने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है क्योंकि और अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में वीडियो को जरूर भेजें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर आपको ट्रिपल सी की सारे अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं। जैसे आपके एडमिट कार्ड संबंधित जो आपके एडमिट कार्ड के जितने भी डाउट थे सारे अब तक आपके क्लियर हो चुके होंगे क्योंकि स्टूडेंट के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हो रहे थे। तो मैंने 2 वीडियो बनाया, दोनों वीडियो में पूरा सोल्यूशन बताया है कि किन स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है और किन का नहीं हो रहा है। यदि आपको जानकारी नहीं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था सिर्फ 39 जगहों के पेपर हो रहे हैं। यदि आपका भी सेंटर 39 जगहों में से कोई एक का भरा हुआ है तो आपका पेपर है, अन्यथा आपका पेपर अगले चरण में होगा जो यहाँ पर क्योंकि एग्जाम आपके फेज वाइज हो रहे हैं। तो आप इन सभी जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपकी सारी इंपॉर्टेंट क्लास भी इसी ऐप पर इसी चैनल पर चलने वाली हैं। उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या होता है? उमंग ऐप की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है तो याद रखेंगे उमंग ऐप में एन का अर्थ होता है न्यू एज। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे सर जब बढ़ाने के लिए आल्ट प्लस राइट एरो का प्रयोग करते हैं तो घटाने के लिए हम आल्ट के साथ लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया हमारी वार्म बूटिंग कहलाती है। जब कंप्यूटर को हम पहली बार ऑन करते हैं तो वो हमारी कोल्ड बूटिंग होती है और जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो हमारी वार्म बूटिंग के अंतर्गत आ जाती है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन है जो फुटर से पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर कहाँ स्थित होता है? जो फुटर होता है वह हमारे पेज के सबसे नीचे स्थित होता है। फुटर कहाँ होता है? फुटर हमारे पेज के सबसे नीचे स्थित होता है और जो हमारा जो सॉरी फुटनोट फुटनोट पेज के सबसे नीचे स्थित होता है, पेज के सबसे नीचे स्थित होता है। और जो हमारा एंड नोट होता है, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में और फुट नोट होता है वह हमारे डॉक्यूमेंट जो पेज होता है उसके सबसे नीचे होता है। HAAS का पूर्ण रूप क्या होता है? आपसे पूछ सकता है HAAS क्या है? तो ये एक प्रकार का आपका क्लाउड सेवा है और इसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान जो प्रभाव दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं?
तो वह हमारा स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। जब आप एक स्लाइड पर होते हैं और उसके बाद दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो वह आपका एक प्रकार का स्लाइड ट्रांजैक्शन कहलाता है। बैंक में लॉकर की सुविधा देने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो बैंक में लॉकर की सुविधा देने के लिए बैंक और ग्राहक दोनों जिम्मेदार होते हैं। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, दोनों की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे, हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। सॉरी, कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंट्रोल प्लस बी के माध्यम से आपका बोल्ड होता है। कंट्रोल एच से हम पढ़कर आए हैं, फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए हम कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं, और कंट्रोल एल से आपका लेफ्ट अलाइन होता है, और कंट्रोल के माध्यम से आप हाइपर लिंक के माध्यम से आप किसी पेज को भी ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर जो इसका नाम वर्तमान में एक्स है पर रीट्वीट का अर्थ क्या होता है? तो रीट्वीट का अर्थ होता है किसी और के ट्वीट को साझा करना, दोबारा साझा करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारा मैक्स फंक्शन होता है इसका अर्थ क्या होता है? जो हमारा मैक्स फंक्शन होता है, फॉर्मूले मैंने आपको बताया 4 से 5 फॉर्मूले एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो जो मैक्स फंक्शन होता है वह हमारी सबसे अधिकतम वैल्यू देता है। तो आप देखेंगे 50 हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। और आप देखेंगे, आप सारे फॉर्मूले देखते आए हैं, कोई भी फॉर्मूले लगाते हैं तो सबसे पहले हम बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस F2 शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करेंगे विजार्ड फंक्शन को ओपन करने के लिए। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हम फायरवॉल, एंटीवायरस और VPN तीनों का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम तीनों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में रिप्लाई ऑल का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे, ईमेल में रिप्लाई ऑल का अर्थ होता है संदेश में सभी शामिल संदेश में सम्मिलित या शामिल सभी प्राप्तकर्ताओं को जवाब देना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो याद रखेंगे, जो न्यूनतम जूम परसेंट होता है वो होता है 20%, डिफ़ॉल्ट होता है 100%, और जो मैक्सिमम जूम होता है वो होता है 600%, और राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। आप यहाँ पर इन चारों क्वेश्चनों को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉर में किस प्रकार का मेलवेयर होता है? तो याद रखेंगे, जो वॉर्म होता है वह एक प्रकार का हमारा खुद की नकल बनाकर नेटवर्क में फैलना, वह हमारा एक प्रकार का जो वॉर्म होता है ये एक प्रकार का मेलवेयर है, और यह खुद की नकल बनाकर नेटवर्क पर फैलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? तो एवरेज का मतलब होता है औसत निकालना। यदि आप संख्याओं का औसत निकालना चाहते हैं तो आप एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। औसत मतलब होता है संख्याओं को योग बटे टोटल संख्या 10 प्लस 20 प्लस 30 और बटे 3 कर देंगे, क्योंकि 3 संख्या है। तो 30 20 50 10 60, 60 बटे 3 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 20 आएगा, और आपका ऑप्शन बी भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डार्क वेब तक पहुंचने के लिए कौन से ब्राउज़र का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे, डार्क वेब तक पहुंचने के लिए हम टॉर ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। आधार कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो याद रखेंगे, आधार कार्ड में टोटल हमारे 12 डिजिट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। और आपसे वहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस IPv4 कितने बिट का होता है? जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है यह 32 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फंक्शन कुंजी को दबाने मतलब कोई फंक्शन कुंजी दबाते हैं तो याद रखेंगे एडिट करने के लिए हम F2 कुंजी का प्रयोग करते हैं और आप पढ़कर आए हैं हेल्प के लिए हम F1 कुंजी का प्रयोग करते हैं और सेल को एडिट मोड में करने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग करेंगे। QR का फुल फॉर्म आप पढ़कर आए हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग को चेक करने के लिए आप F7 का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। आप अभी एक क्वेश्चन पढ़कर आए हैं ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं। याद रखेंगे BAAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह एक प्रकार का आपका ब्लॉकचेन एज ए सर्विस आप इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने के लिए हम शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग करते हैं और यदि हम सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए कंट्रोल S का प्रयोग करेंगे और शिफ्ट प्लस F11 के माध्यम से हम नई सीट को जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ATM पिन कितने अंकों का होता है? जो आपका ATM पिन होता है वह 4 अंकों का होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप यहाँ पर दोनों कुंजियों को याद रखेंगे, तीनों को याद रख सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट एंड जो हमारा कंट्रोल बी, चारों को याद रखेंगे। चलो यहाँ पर चारों शॉर्ट कुंजियों को याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होंगी। सुपर स्क्रिप्ट SUPER SCRIPT। सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट P का प्रयोग करते हैं और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट B का प्रयोग करते हैं और सेव एज करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट S का प्रयोग करते हैं और बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस B शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आपको ये 4 शॉर्ट कुंजियाँ अच्छे से याद कर लेनी है। सुपर स्क्रिप्ट पहली सुपर स्क्रिप्ट की है, दूसरी सब स्क्रिप्ट की है, तीसरी सेव एज की है और चौथी बोल्ड करने के लिए यदि आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है नेटवर्क में हब क्या होता है? जो नेटवर्क होता है इसमें जो हब होता है वह एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारा नाउ फंक्शन होता है यह क्या दर्शाता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो नाउ फंक्शन होता है वह वर्तमान तारीख और समय दोनों को दर्शाता है। वर्तमान समय और तारीख दोनों को दर्शाने के लिए हम नाउ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछाता है कि आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आप सबसे पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मूले पढ़े और सभी फॉर्मूले लगाने से पहले हमने एक ही चिन्ह का प्रयोग किया, वो है हमारा बराबर चिन्ह। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B शॉर्ट कट कुंजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो ये होता है हमारा पेस्ट स्पेशल के लिए। पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट B का प्रयोग करते हैं और केवल पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस B का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82 जिसमें पूछा गया है उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो यह आपका ऐप है, यह टोटल 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को दिखाने के लिए या छुपाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को छुपाने और दिखाने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो याद रखेंगे जो हमारी ब्लॉकचेन तकनीक होती है इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से सुरक्षित लेन देन और डेटा सुरक्षा के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमारा लैंडस्केप, क्योंकि जो ओरिएंटेशन होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है यूपीआई पिन अधिकतम कितने
पिन का हो सकता है, कितने अंकों का हो सकता है, तो ये हमारे अधिकतम 6 अंकों का हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो की संख्या कितनी होती है, कुल पंक्तियां कितनी होती हैं, तो टोटल पंक्तियां होती है हमारी 10,48,576। पहली रो होती है 1 और अंतिम रो होती है 10,48,576। पहला कॉलम होता है ए, अंतिम कॉलम होता है ए एम जे जिसको आप 1024 भी कह सकते हैं। इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो आप अभी क्वेश्चन पढ़ कर आए थे। आईपी एड्रेस होता है, IPv4 एड्रेस होता है, यह 32 बिट का होता है। और हमारा जो मैक एड्रेस होता है यह टोटल 48 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, तो जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलेंगे तो आपको जो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज मिलेगा वो मिलेगा हमेशा 12 और जूम का परसेंटेज मिलेगा 100%। और जो हमारा फ़ॉन्ट का नाम होता है वो होता है लिब्रेशन सेरिफ। लिब्रेशन सेरिफ फ़ॉन्ट का डिफ़ॉल्ट नाम होता है, साइज 12 होता है और जूम का पेज होता है वो होता है आपका 100%। किसी ईमेल को बिना सब्जेक्ट के भेजा जा सकता है। आप किसी व्यक्ति को कोई मेल भेजना चाहते हैं तो क्या उसमें सब्जेक्ट का लिखा होना आवश्यक है, तो आंसर होगा नहीं। आप इसमें बिना सब्जेक्ट के भी मेल को भेजा जा सकता है, तो यही लिखा गया है बिना सब्जेक्ट के भेजा जा सकता है, तो बिल्कुल हाँ भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए और आप दूसरी कुंजी जानेंगे पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए। पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए किन का प्रयोग करते हैं, तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग करेंगे। और आप याद रखेंगे पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग करेंगे। दोनों कुंजियों को आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे। रो और कॉलम में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो आपके खड़े हुए होते हैं ये कॉलम होते हैं, जो लेटे हुए लाइन होती हैं ये आपकी रो कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्ट सेवा 24/7 कब से शुरू की गई, तो यह आपके 2019 से। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और यह आपके 24/7 का मतलब है 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन आपकी यह उपलब्ध होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। डिजी लॉकर में व्यक्तिगत रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों की अधिकतम स्टोरेज कितनी मिलती है, तो वो मिलती है हमारी 1 GB की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर तीनों आंसर कमेंट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग किसके लिए होता है, कंट्रोल शिफ्ट पी का प्रयोग किसके लिए होता है और कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग किसके लिए होता है। देखते हैं यहाँ पर कितने स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर बता पाते हैं। मैं यहाँ पर आप सभी का 1 मिनट तक 30 सेकंड इंतजार कर रहा हूँ। आपका यहाँ पर टाइम स्टार्ट होता है 22 मिनट से, तो आप देखेंगे आपका टाइम जो जितना चल रहा है उससे आपको 30 सेकंड मिल रहे हैं। तो आप सभी इतने में आंसर कमेंट कर चुके होंगे। जिन साथियों के आंसर आ रहे होंगे तो याद रखेंगे कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग होता है सब स्क्रिप्ट के लिए और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का प्रयोग करते हैं और सेव एज करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। जिन साथियों के आंसर किए हैं उनको बहुत अच्छी बधाई, और जिनको आंसर नहीं कर पाए हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इसी क्लास को आप एक बार फिर से रिपीट 2x की स्पीड में कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएंगे। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपके एग्जाम तक बहुत सारी क्लास आपकी होने वाली हैं, और यदि आप अधिक रिवीजन करना चाहते हैं तो मैथन क्लास भी काफ़ी हैं। आप उन मैथन क्लास को भी देख सकते हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर मैथन क्लास मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। RTGS में न्यूनतम लेन देन कितना होता है, तो आप कहेंगे कम से कम हमें 2 लाख रुपये का ट्रांसफ़र करना होता है। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर AMJ। यह क्वेश्चन हमारा तीसरी बार आपने बताया है। POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट M का प्रयोग करते हैं।
और हमारा अंतिम क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो बिल्कुल हाँ, लिब्रे ऑफिस आपका एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार से हमने अपनी आज की क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन किए। आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपके लिए पहले से काफ़ी सारे पीडीएफ उपलब्ध मिल जाएंगे। और वहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी वीडियो अपलोड होते हैं, जानकारी मिलती है, तो सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर नोटिस दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी, तो आपको ये मैथन क्लास ज़रूर कर लेनी है, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।